से दोस्तों आज हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ इस विश्वविद्यालय में जो संलग्नित अध्यापक महाविद्यालय है, इन महाविद्यालयों के बीएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों को जो हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी अध्यापन पद्धति नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इस सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज आज हम सीरीज 3 में देखेंगे। मैं प्रोफेसर एम आर जोशी, एमए एमएड श्री शारदा भवन शिक्षण संस्था का अध्यापक महाविद्यालय नांदेड़ इस संस्था में असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद पर कार्यरत हूँ। चलो तो आज हम देखेंगे हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी अध्यापन पद्धति, इस सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा साधनों का महत्व या लाभ बताने वाला पर्याय कौन सा है? अ, शिक्षा साधनों के कारण कठिन विषय आसान बनता है। ब, शिक्षा साधनों के उपयोग से अमूर्त कल्पना मूर्त बनती है। क, शिक्षा साधनों के उपयोग से छात्र पढ़ाई में रुचि लेते हैं। ड, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ड, उपर्युक्त सभी। शिक्षा साधनों का महत्व है, शिक्षा साधनों के कारण कठिन विषय आसान बनता है। दूसरा है, शिक्षा साधनों के उपयोग से अमूर्त कल्पना मूर्त बनती है। और तीसरा, शिक्षा साधनों के उपयोग से छात्र पढ़ाई में रुचि लेते हैं, इसलिए ड, उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के पाठ में उपयोजन इस सीढ़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए? अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ब, मुहावरों और कहावतों का उपयोग करना। क, सवालों का सविस्तर जवाब लिखना। ड, जोड़ लगाना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क, सवालों का सविस्तर जवाब लिखना। हिंदी के पाठ में उपयोजन इस सीढ़ी पर सवालों का सविस्तर जवाब लिखना, यह प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुहावरों और कहावतों का उपयोग करना, जोड़ लगाना, ये प्रश्न पूछने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, किस अभ्यासक्रम संरचना में एक केंद्र निश्चित किया जाता है और विषय और आशय की आवश्यकता अनुसार सिर्फ व्याप्ति बढ़ाई जाती है? अ, एक रेखीय संरचना। ब, समकेंद्रित संरचना। क, घनाकृति संरचना। ड, वर्गीकरणात्मक संरचना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ब, समकेंद्रित संरचना। समकेंद्रित संरचना इस अभ्यासक्रम संरचना में एक केंद्र निश्चित किया जाता है और विषय और आशय की आवश्यकता अनुसार सिर्फ व्याप्ति बढ़ाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लगभग कितनी बोलियां है? अ, 10। ब, 15। क, 19। ड, 25। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क, 19। हिंदी भाषा की लगभग 19 बोलियां है। पांचवा क्वेश्चन, किस हिंदी अध्यापन प्रणाली को परोक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है? अ, उद्गामी। ब, अवगामी। क, व्याकरण अनुवाद। ड, समन्वयात्मक। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क, व्याकरण अनुवाद। व्याकरण अनुवाद इस हिंदी अध्यापन प्रणाली को परोक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के अध्यापन के लिए गठन विधि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? अ, सुलभ ढांचे ही छात्रों की उम्र के अनुसार दिए जाए। ब, छात्रों की गलतियां तुरंत दुरुस्त की जाए। क, मौखिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। ड, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ड, उपर्युक्त सभी। हिंदी भाषा के अध्यापन के लिए गठन विधि का प्रयोग करते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। पहला है, सुलभ ढांचे छात्रों की उम्र के अनुसार दिए जाने चाहिए। दूसरा है, छात्रों की गलतियां तुरंत दुरुस्त की जानी चाहिए। तीसरा है, मौखिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए, इसलिए ड, उपर्युक्त सभी। सातवां क्वेश्चन, अध्ययन अनुभूतियाँ का वर्गीकरण किस दो समूहों में किया जाता है? अ, मौखिक और लिखित अनुभूतियाँ। ब, अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित अनुभूतियाँ। क, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभूतियाँ। ड, व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभूतियाँ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभूतियाँ। अध्ययन अनुभूतियों का वर्गीकरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभूतियाँ इन दो समूहों में, दो गुटों में किया जाता है। आठवां क्वेश्चन, उदाहरण, निरीक्षण, वर्गीकरण, सिद्धांत, यह किस हिंदी अध्यापन प्रणाली की सीढ़ियाँ है? अ, समन्वयात्मक। ब, उद्गामी। क, अवगामी। ड, अनुवाद। करेक्ट ऑप्शन है ब, उद्गामी। उदाहरण, निरीक्षण, वर्गीकरण, सिद्धांत, यह उद्गामी हिंदी अध्यापन प्रणाली की सीढ़ियाँ है, इसलिए ऑप्शन ब। नौवां क्वेश्चन, प्रत्याह्वानात्मक और प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रश्नों को डैश प्रश्न कहते हैं? अ, उच्च स्तरीय। ब, निम्न स्तरीय। क, व्यक्तिनिष्ठ। क, निबंध। ड, निबंध स्वरूप। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ब, निम्न स्तरीय।
प्रत्याह्वानात्मक और प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रश्नों को निम्न स्तरीय प्रश्न कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, अध्यापन करते समय प्रश्न पूछने पर छात्रों के किस उत्तर को स्वीकार करना चाहिए? अ जो पूर्ण वाक्य में हो, ब जो सामूहिक स्वर में हो, क जो एक या दो शब्दों में हो, ड जो सुसंगत ना हो। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है अ जो पूर्ण वाक्य में हो। अध्यापन करते समय प्रश्न पूछने पर छात्रों के इस उत्तर को स्वीकार करना चाहिए जो उत्तर पूर्ण वाक्य में हो। इस तरह आज हमने हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी अध्यापन पद्धति, इस विषय के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में जानकारी ली। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट विशेष।